हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे कैपिटल गेन चैप्टर 9 इनकम टैक्स का एग्जामिनेशन क्वेश्चन सेकंड। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कैपिटल गेन का एग्जामिनेशन क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद द रिगार्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन? Short note on the cost of acquisition of capital assets. What do you mean by cost of acquisition? Explain the rules of determination of it. Write a short note on the cost of acquisition of capital assets. सारा कैपिटल एसेट्स के बारे में पूछा गया है। कैपिटल एसेट्स क्या होती है उसके ऊपर शॉर्ट नोट हमें देना है। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन जो है वो हमने पिछली जो क्वेश्चन था क्वेश्चन फर्स्ट उसके अंदर कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स द प्राइस ऑफ विच एसेट्स आर एक्चुअली एक्वायर्ड बाय द एसएससी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जब जो एसेट्स होती है वो एक्चुअली कब एक्वायर की गई हैं एसएससी के द्वारा, जितनी अमाउंट के अंदर वो एक्चुअल जो अमाउंट है उनकी, वो सच प्राइस इंक्लूडिंग द प्राइस पेड बाय द वेंडर्स। जो प्राइस है वो इंक्लूड किया जाएगा जो प्राइस पे किया है वेंडर्स ने। बाइंग एक्सपेंसेस जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ऑफ द एसेट्स है। इफ़ एनी फर्दर इफ एनी लोन हैज़ टेकन, लोन कोई लिया है, परचेज एन एसेट्स, परचेज किए एसेट्स, द इंटरेस्ट पे किया है पेबल ऑन सच लोन शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डिटरमाइंड एज अंडर कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। जो कॉस्ट है हमारे प्रीवियस ओनर की, प्रीवियस ओनर्स मीन्स द लास्ट प्रीवियस ओनर्स हु एक्चुअली एक्वायर्ड द कॉस्ट। प्रीवियस ओनर का मतलब जो जिसने एक्चुअली वो कॉस्ट का एक्वायर की थी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49(1) वेयर द एसएससी हैज एक्वायर्ड द कैपिटल एसेट्स, जो एसएससी है वो कैपिटल एसेट्स को एक्वायर कर रहा है अंडर टेकिंग अंडर एनी गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स शैल बी डिमेटेड है कॉस्ट एट विच द previous owner of the property acquired. It will be increased by the cost of an improvement to the assets incurred in the bond of the previous year owner SSC as the case may be. एसेट्स जो एक्वायर्ड की गई हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूट किया गए हैं एसेट्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ द परपेचुअल पोजीशन ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एसएससी एसेट्स जो हैं वो एक्वायर्ड की गई हैं गिफ्ट और वेल। एसएससी जो एसेट्स हैं वो एक्वायर्ड की गई हैं सेक्शन इन द हरेंस। एसेट्स एक्वायर्ड की गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेट हो रही तब एसेट्स एक्वायर की हैं। एसेट्स एक्वायर की गई हैं जब रिन्यूएबल और एनी इरिन्यूएबल ट्रस्ट है हमारे पास। एसेट्स एक्वायर की गई बाय फुल्ली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी ने हॉलिडे होल्डिंग कंपनी के द्वारा। एसेट्स एक्वायर की गई हैं इंडियन होल्डिंग कंपनी के द्वारा फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के द्वारा। कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा? वे शेयर और सिक्योरिटी आर एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअली कॉस्ट, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो फेयर होगी मेड बाय द 1 अप्रैल 2001। वट एवर इज बेनिफिशियल वो बेनिफिशियल होगी एसएससी के लिए। वट इज एक्वायर्ड आफ्टर, अगर आफ्टर है 1 अप्रैल 2021 द एक्चुअल कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर इंक्लूड होगी। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेड शेयर ऑन डेवेंचर, कॉस्ट जो हमने कन्वर्ट किए हैं शेयर और डेवेंचर को। व्हेन द बॉन्ड्स और डेवेंचर एक्सेट्रा ऑफ अ कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू शेयर और डेवेंचर के अंदर हमने कन्वर्ट किए हैं ऑफ दैट कंपनी, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच शेयर्स इज डेवेंचर टू बी द एसएससी शैल बी द अमाउंट फॉर द एसएससी शैल बी acquired for the bonds or debenture before conversions. Cost of bonus share cost क्या होगी उनकी? राइट ए बोनस शेयर आर received prior 1 अप्रैल 2021 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है हमारी वो 1 अप्रैल 2021 विल बी डिमेटेड एज इट्स कॉस्ट, बट इन अदर केसेस इट विल बी नील। अदर केसेस के अंदर वो नील हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन अमलगेमेटेड कंपनी, कोई अमलगेमेटेड कंपनी उसकी कॉस्ट ऑफ शेयर क्या होगी? इफ़ द शेयर आर एक्वायर्ड बाय अमलगेमेटेड कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ सच शेयर्स अमलगेमेशन कंपनी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच शेयर शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ him of the share of accumulation company. Cost of accumulation of a company of capital assets acquired on the individual of company where the SSC has acquired the capital gain। जब SSC जो है उसने एक्वायर कर लें कैपिटल गेन को ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करें कैपिटल एसेट्स को ऑफ अ कंपनी की लिक्विडेशन है हमारी एसेट्स की हैज़ बीन एक्सीड ऑफ द इनकम
टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन के अंदर आएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द दैट एसेट्स विल बी फेयर मार्केट प्राइस के अंदर ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल, गुडविल की एक्विजिशन है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, ट्रेडमार्क और द नेम ऑफ द ब्रांड रिलेटेड टू बिजनेस और द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट और एनी आर्टिकल हमारा है विल बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग मैनर के अंदर वो डिटरमाइन किया जाएगा। हमारी परचेज प्राइस है एसेट्स की द परचेज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर के अंदर हम अगर हमने परचेज किए हैं, परचेज एसेट्स हमारी फॉर द कवर्ड है हमारी सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के अंदर। द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी नील होगी इन अदर केसेस प्रोवाइडिंग सच एसेट्स शैल बी कवर्ड हमारी की गई 49A के अंदर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर द 1 अप्रैल 2021 इफ द कैपिटल एसेट्स बिकम द कैपिटल एसेट्स become the capital of SSC before 1st April 2001, then the case of the acquisition of the assets may be opened by the SSC will be as follows. Cost of assets for the SSC जो है फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स। इफ द कैपिटल एसेट्स जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है फ्रॉम व्यू ऑफ द सच एसेट्स हैज बीन 1 अप्रैल को विल बी स्टम्प ड्यूटी वैल्यू उसके ऊपर लगी है। सच एसेट्स विल बी डेट ऑफ इफ अवेलेबल है हमारे पास। तो जो इनकम टैक्स उसके अंदर मैं आपको, ये थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपको इसके अंदर ज़्यादा, मतलब थ्योरी का सब्जेक्ट तो है बट इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ें नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कॉस्ट, इसके बाद 9 पॉइंट है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़ सेक्शन 49 सबसेक्शन 2A, सारे सबसेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे। इफ़ एनी कैपिटल गेन इज अराइज फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स जो है हमारे, देन द केस ऑफ पोस्ट एक्विजिशन ऑफ द स्टॉक ऑप्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल बी दैट द फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो विच हैज़ बीन टेकन इनटू द अकाउंट्स विल बी कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ प्रिस्क्यूट्स। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स डिक्लेयर की है हमने इंडियन डिक्लेरेशन स्कीम्स के अंदर। एनी एसेट्स जो हमारी डिक्लेयर की गई है इंडियन डिक्लेरेशन स्कीम्स के अंदर 2016 के अंदर, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी डिमेटेड होगी फेयर मार्केट जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उस स्कीम के अंदर। उसके बाद अब व्हाट विल बी द कंसिडरेशन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6, वैल्यू ऑफ एसेट्स इन ए स्पेसिफिक कंडीशन स्टेट इन ब्रीफ द फॉलोइंग कंसिडरेशंस ऑफ द एसेट्स इज स्पेसिफिक कंडीशंस। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिसके अंदर जो वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं वो कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स जो हम कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 1A, इन केस ऑफ एनी डैमेज हो गया है या फिर कैपिटल एसेट्स जो है वो रिजल्ट ऑफ फ्लॉड है, द अमाउंट रिसीव जो मैंने इंश्योर की है मार्केट वैल्यू के ऊपर वो कंसीडर की जाएगी वैल्यू ऑफ एसेट्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54(2) के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या आएगा, इन केस ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स हमारी सोल्ड की गई हैं, ट्रांसफ़र की गई हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्टॉक, वो कन्वर्ट किए हैं हमने स्टॉक के अंदर, तो जो प्राइस होगा एसेट्स का ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू, उसको हम वैल्यू ऑफ कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, इन द केस ऑफ पार्टनर है हमारा और मेंबर है पार्टनरशिप फर्म का, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन का मेंबर है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मेंबर है, उसने ट्रांसफर किए कैपिटल एसेट्स इन द फर्म के अंदर, तो जो रिटर्न वैल्यू होगी हमारी बुक विल बी कंसीडर, जो हमारी रिटर्न वैल्यू होगी वो हम कंसीडर करेंगे एज अ वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, इफ एनी कैपिटल एसेट्स इज ट्रांसफर टू द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन ऑन इट्स डिसोल्यूशन के अंदर द वैल्यू ऑफ एसेट्स जो होंगे वो ट्रांसफर की जाएंगी कंसिडर्ड वैल्यू के अंदर। नोट क्या है, सेक्शन 9B हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू टैक्स टू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स और स्टॉक इन द ट्रेड बाय द फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू ऑल पार्टनर्स के अंदर। नंबर अप टू रिकॉन्जुएशन ऑफ रिटायरमेंट है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे पार्टनर्स एंड मेंबर्स। हैंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9B फेयर मार्केट जो वैल्यू हमारा कैपिटल एसेट्स का वो स्टॉक में आएगा इन ट्रेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो हम करेंगे डिमेटेड वैल्यू फुल्ली वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 फॉर द कंपेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट्स कैपिटल एसेट्स विल बी डिक्लेयर एज अ कंसिडरेशन, तो जो भी हमारी अमाउंट होगी रिसीव की जाएगी कंपल्सरी एक्विजिशन के अंदर, तो जो कैपिटल एसेट्स की जो हमारी अमाउंट होगी वो डिक्लेयर की जाएगी कंसिडर्ड, जो हमारी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे।
इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सेक्शन सी द डिफरेंस बिटवीन द रीपर्चेज हमने प्राइस के अंदर किए हैं या फिर यूनिट रेफर्ड है हमारी सेक्शन सी बी सबसेक्शन बी 2 के अंदर एंड कैपिटल वैल्यू हमारी सच यूनिट्स की सेल भी कैपिटल गेन के अंदर आएगी। इट विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी, वो इनकम ऑफ एसएससी के अंदर ऐड की जाएगी इन द प्रीवियस ईयर एंड विच परचेज टेक प्लेस। हेयर कैपिटल वैल्यू रेफर्स टू द विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द एसएससी इन द यूनिट। कैपिटल वैल्यू क्या होगी जो हमारी एसएससी ने इन्वेस्ट की है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46A के अंदर इफ जो कंपनी है उसने परचेज की है इट्स ओवन फ्रॉम द ओवन शेयर्स, हमने उसने परचेज की फ्रॉम शेयर होल्डर से और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पर परचेज की हैं, कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल ऑफ द टैक्स इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरी अंडर द कैपिटल गेन विल बी कंपनीज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 48 के अंदर प्रोवाइड किया है प्रीवियस ईयर के अंदर इन सच शेयर्स आर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर अब परचेज की जाएंगी बाय अ कंपनी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50B इफ एनी प्रीवियस ईयर जो है हमारा वो एनी गेन इन द फ्रॉम द स्लम सेल इन सच गेन शैल बी ट्रीटेड, वो जो गेन है वो ट्रीट की जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। जो प्रॉफिट होगा शैल बी टैक्सेबल होगा वो प्रीवियस ईयर के अंदर विच हैज मोर ओवर इट इफ द एसएससी हैज मोर देन द अंडरटेकिंग द कैपिटल गेन ऑफ द हेल्ड ऑफ द एसएससी एज द, अगर उसने 36 मंथ से मोर देन 36 मंथ तक वो काइंड कर रहा है राइज हो रहे कैपिटल गेन स्लम सेल्स ऑफ द डिमेटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं तो वो उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। में हमने किया है क्वेश्चन सेकंड ऑफ कैपिटल गेन एंड क्वेश्चन थर्ड ऑफ कैपिटल गेन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नोट्स चाहिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहिए इनकम टैक्स के तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।